गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में आप सभी को निर्मल का नमस्कार। आपको जैसे कि पता है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम एक गीत से ही करते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारे ये गीत जरूर पसंद आते होंगे। तो लीजिए पेश है आपकी खिदमत में ये गीत। संसार में जी रहा ये इंसान एक मुसाफिर है जिसे एक न एक दिन अपनी मंजिल पर उतर जाना है और बहुत दूर चले जाना है। वो आखिरी मंजिल है अनंत जीवन, जहां ना दुख होगा, ना दर्द और ना ही आंसू,
सिर्फ हंसी और खुशी, प्यार और मोहब्बत। ये अनंत जीवन कहाँ है और क्या है, इस संदर्भ में ब्रदर जीवन मैसी कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। आइए सुनते हैं ब्रदर जीवन मैसी के उत्तम विचार। बाइबल में एक घटना का वर्णन है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनवान अधिकारी आया और आकर उसने एक प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से किया। वो कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की, उसको निमंत्रण दिया, परंतु वो अधिकारी वापस लौट गया उदास होकर और निराश होकर। वो अनंत जीवन पा ना सका। आज जिस विषय में चर्चा करूंगा वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन का अर्थ होता है परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर की उपस्थिति। इस मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास एक जीवन। प्रभु यीशु मसीह के पास वो धनवान आया, उसने प्रश्न किया। यद्यपि वो तैयारी से प्रभु के पास गया था। जब प्रभु ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को माना कर, तो वो कहने लगा, मैं इन आज्ञाओं को बचपन से मानता आया हूं, मैं इनका पालन करता आया हूं। परंतु उसके बाद भी वो अनंत जीवन से वंचित रह गया। वास्तव में अनंत जीवन जो प्राप्त होता है वो आज्ञाओं मानने से नहीं, वो अच्छे कार्य करने से नहीं, वो उपकार करने से नहीं, वो भलाई करने से नहीं प्राप्त होता। मैं आपको बताना चाहता हूं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। दो बातें हैं। पहली बात, यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस जीवन के पार आपको एक जीवन प्राप्त हो, तो उसके लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली ये कि अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया था, उसने मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य के बीच में डेरा किया, उनकी संगति में रहा, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ उठा, उनके साथ बैठा, और एक प्रेम उसको उनसे हो गया था, क्योंकि परमेश्वर मानव बनकर मनुष्य के बीच में रहा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो कहता है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकूं, ताकि तुम मेरी समीपता में रहो। और अनंत जीवन की तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए की है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हे परमेश्वर, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मेरे पास से टल सकता है। वो चाह रहा था कि कुछ और दिन उसको मिल जाते, कुछ और दिन वो मनुष्य की संगति करता, क्योंकि मनुष्य से उसको इतना प्रेम हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन हमारे कर्मों से हमें नहीं मिल सकता, अनंत जीवन अच्छे कामों से हमें नहीं मिल सकता, अनंत जीवन उच्च घराने में जन्म लेने से नहीं मिल सकता। अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। दूसरी बात, अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन किसी को भी मिल सकता है। अनंत जीवन के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई रंग की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वर्ग की बात नहीं है कि आप धनवान हैं या गरीब हैं या आपकी उच्च जाति है। अनंत जीवन किसी को भी मिल सकता है। सबका अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के राज्य में स्वागत है। परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। वो धनवान, वो व्यक्ति जो अधिकारी था, वो प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले। उससे कहा, जो कुछ तेरे पास है उसको बेच दे, उसको बांट दे, उसको लोगों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। और प्रभु यीशु मसीह का ये निमंत्रण वो समझ नहीं पाया। आज बहुत से लोग हैं जो अनंत जीवन पाना तो चाहते हैं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनको अपने पास बुलाता है तो वो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। वो लोगों के कारण, वो अपने ऊंचे पद के कारण, वो धन के कारण, वो बहुत सी बातों के कारण प्रभु यीशु मसीह के इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाते और अनंत जीवन से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो अनंत का रिश्ता है। यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल में उन लोगों का वर्णन दिया गया है जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, और साथ ही उन बातों का वर्णन भी दिया गया है जो भविष्य में होंगी। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन दिया गया है, जो पिता कहता है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो मानने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं उद्धारकर्ता भेजूंगा।
और उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जो रिश्ता चला आ रहा था पुराने समय से, वो रिश्ता अब तक चला आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारा इंतजार कर रहा है, वो आज भी हमको बुला रहा है। उसके पास आज भी हमारे लिए समय है, उसके पास आज भी हमारे लिए निमंत्रण है। वो चाहता है कि सब अनंत जीवन के भागी हों। वो इस संसार में आया था ताकि मनुष्य को अनंत जीवन प्राप्त हो। ये हमारे निर्णय के ऊपर है। क्या हम केवल इसी जीवन तक जीना चाहते हैं? क्या हम अनंत को प्राप्त करना नहीं चाहते? क्या हम ये नहीं चाहते कि जब हमारी मृत्यु हो तो हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, हम परमेश्वर की गोद में जाएं, हम उसके पास जाएं जहां अनंत शांति है, जहां अनंत का जीवन है। इस संसार में बहुत से क्लेश हैं, इस संसार में बहुत सी हानियां हैं, इस संसार में नुकसान है। इस संसार में यदि हम जिएंगे और केवल इस संसार तक की सोचेंगे तो हमारा जीवन नारकीय रहेगा। यदि हम उस जीवन के विषय में सोचेंगे जो अनंत जीवन है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, तो हम वास्तव में आनंद प्राप्त करेंगे, हम वास्तव में शांति प्राप्त करेंगे। क्योंकि यदि हम इस जीवन की आशा रखते हैं और इस संसार में केवल आशा रखते हैं तो हम अभागे हैं। और यदि हम इस संसार के पार उस अनंत संसार में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे लिए आशा की बात है। आज ये बात मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या आप केवल इसी संसार तक सीमित रहेंगे? क्या आप अनंत जीवन प्राप्त करना नहीं चाहते? प्रभु यीशु मसीह आया था कि मनुष्य को अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था कि कोई भी अनंत जीवन से वंचित ना रह जाए। केवल उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मिल सकता है, केवल उसके पास आने के द्वारा अनंत जीवन मिल सकता है। वो धनवान आया तो था उसके पास, परंतु वो उसके निमंत्रण को समझ नहीं पाया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं तो उसके निमंत्रण को भी समझिए, उसके अनंत जीवन को समझिए और उसके पास आइए, तो वो आपको अनंत जीवन देगा। निर्णय आपके ऊपर है, आप कोई भी निर्णय कर सकते हैं। आप इस संसार में सुख भोगना चाहते हैं, इस संसार में जीना चाहते हैं, या आप इस संसार के पार उस अनंत संसार में जाना चाहते हैं जहां खुशी है, जहां आनंद है, जहां कोई पीड़ा नहीं है, जहां अनंत तक का जीवन है, जहां अनंत जीवन है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्यारे भाई और बहनों, आशा है कि आप सभी अनंत जीवन के भागीदार होना चाहते हैं। इस संदर्भ में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।